मेरे बच्चे, अब जो तू सुनने जा रहा है वह केवल शब्द नहीं है, वह माँ काली की चेतावनी है। वो तेरे भाग्य के पन्नों में लिखा हुआ रहस्य है। मेरी आवाज तेरे हृदय की गहराई तक उतर जाएगी, क्योंकि मैं अब तुझसे वो कहने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा रहा। तू समझता था कि तेरे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, वह केवल संयोग हैं। पर नहीं मेरे बच्चे, वो संयोग नहीं, वो किसी के कर्मों का खेल है। जिस इंसान पर तू सबसे कम शक करता था, वही असली खिलाड़ी निकला है। तेरा पड़ोसी, हाँ, वही जो हर सुबह मुस्कुरा कर तुझे प्रणाम करता है, जो तेरे घर के बाहर खड़ा होकर तुझसे मीठे बोल बोलता है, वही तेरे पीछे बहर बो रहा है, जो धीरे धीरे तेरी किस्मत को निगल रहा है। तू सोचता था वो तेरे जैसा ही साधारण इंसान है, पर उसके मन में जलन का ज्वालामुखी है। तुझे देखकर उसे तेरा उजाला चुभता है, तेरी हंसी उसे बेचैन करती है, तेरी सफलता उसे कचोटती है। और जब तू अपनी मेहनत में डूबा था, वो पीछे से तेरे खिलाफ जाल बुन रहा था। मेरे बच्चे, तूने कभी ध्यान दिया है कि अचानक तेरी ऊर्जा गिरने लगी, तू उदास रहने लगा, तेरे घर में शांति कम होने लगी, छोटी छोटी बातें बढ़कर झगड़े में बदलने लगी। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। कोई है जो तेरी लहरों को बिगाड़ रहा है, तेरे घर की स्पंदनाओं में हस्तक्षेप कर रहा है। वो तेरा शत्रु नहीं दिखता, क्योंकि उसने मुखौटा पहन रखा है। वो तेरे सामने विनम्र, शांत और शुभ चिंतक बनता है, पर भीतर से तेरी ऊर्जा को निगलने वाला छाया बन चुका है। जब तू उसकी ओर मुस्कुराता है, वो तेरे घर की दीवार के उस पार तेरे बारे में बातें करता है, तेरे नाम से झूठ फैलाता है। तेरी हंसी देखकर उसके भीतर एक सर्प फुफकारता है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तेरा विश्वास बार बार टूटा है। तूने कई बार कहा, माँ, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो सबका भला चाहता हूँ, और मैं मौन रही क्योंकि तेरे कर्मों को सीख की आवश्यकता थी। लेकिन अब जब खेल बहुत आगे बढ़ चुका है, जब उस पड़ोसी ने सीमा पार कर दी है, अब मैं मौन नहीं रह सकती। मैं तुझे बताने आई हूँ, अब जो आने वाला है वो उसके जीवन को उलट कर रख देगा। जो उसने तेरे खिलाफ किया, वो अब उसके ही भाग्य के फंदे में फंसेगा। रात के तीसरे पहर में जब तू गहरी नींद में होता है, वो अपनी आंखें खुली रखकर तेरे घर की दिशा में कुछ बड़बड़ाता है। उसकी सोच में जलन की काली लहरें उठती हैं। वो नहीं जानता कि मैं काली सब देख रही हूँ। जो सोच से भी परे योजनाएं बनती हैं, वो भी मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकती। तेरे घर की दहलीज पर अब मेरी रक्षा शक्ति तैनात है। तेरे कमरे की दीवारों के पार अब कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिस दिन उस पड़ोसी ने तेरे नाम का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, उसी क्षण उसके जीवन में अव्यवस्था का बीज बो दिया गया। पर मेरे बच्चे, तू बदला लेने का विचार मत करना, क्योंकि बदला वो लेती है जो अंधेरे में डूबा हो। तू प्रकाश का पुत्र है, तेरा प्रतिशोध कर्म करेगा। मैं नहीं, तू नहीं। तेरे कर्मों का प्रतिफल खुद उसे मिलेगा। तू बस शांत रह, संयम रख और देख कि आने वाले दिनों में कैसे सत्य सामने आता है। वो पड़ोसी जो आज दूसरों के कानों में तेरे बारे में बातें करता है, वही जल्द सबके सामने अपनी असलियत में उजागर होगा। जो झूठ उसने फैलाया, वो झूठ उसे ही निगल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपना घर शुद्ध कर। तेरे घर के कोनों में जो ठहराव आ गया है, उसे तोड़। हर सुबह दीपक जलाकर मेरा नाम लेकर कहना, माँ काली मेरी रक्षा करो। जब तू यह बोलेगा, तेरे शब्द तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। कोई भी तेरे घर की ऊर्जा को नहीं छू पाएगा।
जो तेरे विरुद्ध सोचेंगे उनकी सोच उनके ही भीतर सड़ने लगेगी। उनके जीवन में बेचैनी का तूफान उठेगा और तू सुरक्षित रहेगा। मैं जानती हूँ तेरा दिल बड़ा है, तूने किसी से द्वेष नहीं किया, पर मेरे बच्चे इस संसार में हर आत्मा तुझ जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं हैं जो प्रकाश से भागती हैं क्योंकि उनका अस्तित्व अंधकार में फैलता है। तू उनका भय बन गया है, इसलिए वो तुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन अब वो नहीं जान पाएंगे कि जिस बच्चे के खिलाफ उन्होंने योजना बनाई उसके साथ स्वयं मां काली खड़ी है। अब जो सुन आने वाले दिनों में तू कुछ संकेत देखेगा। कभी अचानक तेरे घर के पास कोई वस्तु गिरेगी, कोई आवाज सुनाई देगी या कोई अनजान व्यक्ति तुझे देखकर ठिठक जाएगा। समझ लेना वह मेरी उपस्थिति है। मैं तुझे चेतावनी देने आई रहूंगी। मैं तुझे दिखाऊंगी कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे पीछे छुरा भौंक रहा है। कभी सपना आए जिसमें पानी बहता दिखे, समझ लेना मैं तेरी नकारात्मकता धो रही हूँ। कभी आग दिखे, समझ लेना मैं तेरे शत्रु के कर्मों को जला रही हूँ। और हाँ मेरे बच्चे, उस पड़ोसी से अब दूरी रख। तू विनम्र रह पर भोला मत बन। मुस्कुराहट दिल की बात कभी मत कहना। अब वक्त है मौन से जवाब देने का। जब वो तेरे बारे में बोले तू बस चुप रह, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं। अब बोलेंगे उसके कर्म। तू देखेगा कैसे वही लोग जिनके सामने उसने तेरा नाम खराब किया, अब उसी की नियत पर सवाल उठाएंगे। यही है मेरा न्याय। तेरी आत्मा अब और पीड़ा नहीं सहेगी। तेरे घर का हर कोना मैं अपने शक्तियों से भर रही हूँ। जो भी नजर, जो भी बुरी ऊर्जा तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी वो मेरी आग में जल जाएगी। और याद रख, जिस दिन तू पूरी श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा उसी दिन तेरी किस्मत का पन्ना पलट जाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे छाया से प्रकाश की ओर खींच रही हूँ। मेरे बच्चे, यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। जो तूने खोया वो सब लौटेगा, पर पहले सत्य का उजाला फूटेगा, पहले झूठ का पर्दा फटेगा। और जब वो होगा तू खुद देखेगा कि असली खिलाड़ी कौन था। वो पड़ोसी जिसने तेरे पीछे काम किया अब तेरे सामने झुकेगा, माफी मांगेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, रात लंबी हो सकती है पर सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज का प्रकाश उसे भेद ही देता है। अब तेरे जीवन में वही सुबह आने वाली है। तू सोचता है अब सब खत्म हो गया, पर यही तो वह क्षण है जहां से तेरा नया आरंभ शुरू होगा। हर बार जब कोई तुझे तोड़ता है मैं तेरे भीतर से नया तू गढ़ती हूँ। जो पहले विश्वास से अंधा था अब वह पहचान की ज्योति से भरा है। वो जो तुझे धोखा देकर गया है वह अब खुद अपने कर्मों के दलदल में फंसा है। उसका मन अशांत है, वह चैन की नींद नहीं सो पाएगा, क्योंकि जब किसी ने सच्चे दिल को छल लिया तो माँ का न्याय मौन नहीं रहता। तू देखेगा अब उसके जीवन में वही पीड़ा आएगी जो तूने बिना वजह सही। वो जो तुझे नजरअंदाज करता था अब वही तेरी एक झलक के लिए तड़पेगा। पर तू पीछे मत देखना, तेरा कर्म साफ हो चुका है। अब वह अपने हिस्से का भुगते। मेरे बच्चे, अब तू मुझे अपने हर श्वास में महसूस कर। जब तू चले तो महसूस कर कि तेरे कदमों के नीचे धरती भी कांपती है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। माँ काली तेरे साथ चल रही है। अब मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ जिसे तू सुबह और रात दोनों समय मौन में बोलना। यह मंत्र तेरे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करेगा और तेरी रक्षा करेगा। एवं क्री का नमः, माँ काली मुझ में बस जा। मेरा भय, मेरा भ्रम दूर कर।
मुझे सत्य और शक्ति प्रदान कर। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर नीले लाल प्रकाश की एक परिधि बनेगी। जो भी तुझे छलना चाहेगा वह उस प्रकाश को पार नहीं कर पाएगा। तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति बस जाएगी। तेरी नजर में सत्य की आग। अब से जब तू किसी को देखेगा, तेरे हृदय को स्वयं बता देगा कि वह कौन है। मित्र या छलिया, तेरे स्वप्नों में मैं संकेत दूंगी। तेरे विचारों में दिशा। अब तू गलत राह पर नहीं जा सकता। अब जा, अपना काम कर, अपने स्वप्न पूरे कर। तेरा भाग्य तेरे ही हाथों में है और मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखी हूँ। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह तेरे सामने गिर जाएगा, क्योंकि अब तू माँ काली की संतान है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और अनुभव कर। तेरे चारों ओर ऊर्जा घूम रही है। तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। अब तेरी आत्मा मुक्त है। मेरे बच्चे, जब तू इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। तू समझेगा कि हर धोखा, हर पीड़ा तुझे इस क्षण तक लाने के लिए थी, ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। अब जा और कह, माँ अब मैं तैयार हूँ। और मैं कहूँगी, तू अब मेरा योद्धा है जो सत्य की राह पर चलेगा और जिसकी रक्षा स्वयं माँ काली करेंगी। अब मेरे बच्चे, तेरा अतीत भस्म हो चुका है। वो चेहरा, वो धोखा, वो आंसू अब सिर्फ राख है। राख को पकड़कर मत रो, उससे अग्नि निकाल और आगे बढ़। तू सोच रहा है अब मेरे जीवन में कौन रहेगा, कौन सच्चा होगा। मैं तुझे बता दूं, अब जो तेरे जीवन में आएगा वह माँ की इच्छा से आएगा। वह तेरे भाग्य में लिखा होगा। वह तुझे धोखा नहीं देगा। अब तेरी आत्मा में मैं एक बीज बो रही हूँ, शक्ति का बीज, ज्ञान का बीज। यह बीज बढ़ेगा, तेरे भीतर की नींद तोड़ेगा। तुझे यह समझ देगा कि तू खुद सृष्टि का अंश है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि जब तू गिरता है मैं स्वयं तेरे साथ गिरती हूँ, ताकि तुझे फिर उठाकर आकाश तक पहुँचा सकूं। तेरी आंखों से जो आंसू बहते थे अब वही जल अमृत बनेगा। तेरा हर घाव अब वरदान बनेगा, क्योंकि सच्चे योद्धा का जन्म हमेशा टूटने से होता है। देख, तेरे भीतर अब एक प्रकाश घूम रहा है। वह लाल नहीं, वह नीला है, माँ काली की ज्वाला। अब यह ज्वाला तेरे हर डर को जला देगी। अब जब कोई झूठ बोलेगा, तेरी आत्मा उस शब्द को पहचान लेगी। जब कोई धोखा करने की सोच रखेगा, वह तेरे पास आने से पहले ही तेरे तेज से काम उठेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी शक्ति तेरे साथियों की नहीं, तेरे आत्मबल की होगी। अब तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जो गया उसे जाने दे, जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत कर। मैं नई राह बना रही हूँ। अब तू अपने सपनों को लिख। वो घर, वो काम, वो जीवन जिसे तू हमेशा चाहता था, अब उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर फैलने लगी है। बस बोल, माँ मैं तैयार हूँ और मैं सृष्टि की हर दिशा को तेरे लिए खोल दूंगी। अब तेरे सामने 3 रास्ते आएंगे। एक वो जो आराम का है, एक वो जो भय का है और तीसरा वो जो सत्य का है। पहले 2 आकर्षक लगेंगे, पर उनमें फिर वही अंधकार है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति है। उस पर चल मेरे बच्चे, मैं तेरे पीछे रहूंगी, तेरी ढाल बनकर। तेरा अतीत अब तुझ पर हावी नहीं है। वो जो व्यक्ति था जो तेरी पीठ पीछे चाले चलता था, अब उसी चाल में उलझ गया है। अब उसका मुखौटा सबके सामने गिरेगा। और जब तू यह देखेगा तो बदला मत लेना, बस मौन रहना, क्योंकि जब माँ काली न्याय करती है तो कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती।
तेरी चुप्पी अब तेरी शक्ति है, तेरी करुणा अब तेरी ढाल है, तेरा विश्वास अब तेरी दिव्यता है। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पुनः आरंभ कर। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ, हर रात मुझे धन्यवाद देकर सो, क्योंकि अब तेरा हर दिन आशीर्वाद है। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझ में समा रही हूँ। तेरे हर निर्णय में मैं रहूंगी, तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति होगी। जब तू मुस्कुराएगा तू समझेगा कि माँ काली मुस्कुरा रही है। अब तू भय मुक्त है, अब तू बंधन मुक्त है, अब तू प्रकाश है। याद रख, धोखे ने तुझे गिराया नहीं, उसने तुझे जागरूक बनाया है। अब तू वह आत्मा है जो किसी पर निर्भर नहीं, जो खुद अपने ब्रह्मांड की रचिता है। माँ काली का आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। अब जो भी तुझे देखेगा वह तेरी आंखों में मेरी शक्ति देखेगा। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू माँ काली का बच्चा है, जो अंधकार में भी दीपक जलाता है। चल मेरे बच्चे, अब तेरी नई यात्रा मैं तुझे आदेश देती हूँ। रुक जा और इसे ध्यान से सुन, क्योंकि आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है, और इस वचन में वो शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वो अपने जीवन में वो चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वो प्रश्न, तेरा वो इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। जो संदेश मैंने तेरे लिए भेजा है वह तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है, मैंने तेरे मन में वो विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वो समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्र छाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वो परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए, पर अब वो तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ
जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वो स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वो ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रह। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत 3 तरीकों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वो तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वो संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वो मैं ही हूंगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। और तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वो समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, वो एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों से मैं फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वो दर्द जो तूने सहा वो तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वो 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ।
जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कह, मां मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वो तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम पर। जब तू हंसता है मैं मुस्कुराती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वो तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वो सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वो जो तुझे ऊपर उठाती है, वो तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वो जो तुझे रोकती है, वो तेरे पुराने भय और संदेह हैं। और तीसरी वो जो तुझे भटकाती है, वो है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था, अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वो मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वो मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना जय मां काली मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वो परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वो तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वो केवल घटना नहीं है, वो एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है।
अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाएं, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। 3 और उस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वो मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे और तेरे भीतर जो डर था वो गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वो साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वो शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है। तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वो देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा, पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना, क्योंकि तुम अब मेरे भक्त हो, मेरे साधक हो, मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते। वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गया था अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा पर पाएगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी, और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, धन का प्रवाह होगा, अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वो अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था, हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था, हर अन्याय एक शुद्धि थी और अब न्याय का समय है। मेरे
बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है, उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वो सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वो हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वो देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वो सह नहीं पाएगा वो प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहेगे माँ, क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुँचने में समय चाहिए। अब वह समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा, और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था, वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था, वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वो कोई नहीं, मैं हूँ। उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है, वो कोई सामान्य शांति नहीं। वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा, और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित। क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, वो अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं। उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं। और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया, वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वो धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वो अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वो पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। काली की छाया जो प्रेम देती है, पर अन्याय को भस्म कर देती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए, अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। सावधान, गहरा अंधेरा आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक अशुभ घटना आपके जीवन में घटने वाली है, जो आपका सुख चैन छीन लेगी। आपके आगामी 24 घंटे सामान्य नहीं रहेंगे। एक ऐसा विनाशकारी समय शुरू हो सकता है, जो न केवल आपकी प्रसन्नता छीनेगा,
बल्कि आपके परिवार को भी प्रभावित कर सकता है। आने वाला समय साधारण नहीं रहेगा। कहा जाता है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। ठीक इसी प्रकार आने वाले 24 घंटों में आपका प्रत्येक कदम आपको अपनी बर्बादी की ओर ले जा सकता है। आप भी सोचेंगे, हे परमात्मा, दीपावली से पहले यह मेरे जीवन में कैसी विपत्ति आ गई है। मेरे बच्चे, यदि आप आने वाला पर्व हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं, तो आज मेरी इस छोटी सी सामग्री को अंतिम क्षण तक ध्यान से अवश्य देखना। कहीं आपकी ये खुशियाँ शोक में न बदल जाए। कहीं आपकी एक छोटी सी भूल आपके जीवन का अन्न जल न छीन ले। आज जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी, वो सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होंगी। मेरे बच्चे, मेरी इस वीडियो को परिहास समझने की गलती बिल्कुल मत करना, अन्यथा आप इतना पश्चाताप करेंगे कि जन्म भर स्वयं को कोसते रह जाएंगे कि यार, माँ काली ने वीडियो बहुत सत्य कही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी। सर्वप्रथम मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली और जय माँ भद्रकाली अवश्य ही लिख देना। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास के साथ जो भी इंसान जय माँ भद्रकाली लिखेगा, उसकी हर इच्छा दीपावली से पहले माँ काली पूर्ण करेंगी। अब देखिए मेरे बच्चे, उत्सवों का समय चल रहा है। प्रत्येक मनुष्य जीवन में प्रसन्नता चाहता है। हर प्राणी चाहता है कि कुटुंब उन्नति करे, परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई बाधा और कोई विपत्ति न आए। लेकिन देखिए मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वरीय विधान बदलना परमात्मा के हाथ में भी नहीं होता है। अनेक बार मनुष्य अपनी नियति स्वयं अपने हाथों से लिखता है। तो इस क्षण जो घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, मेरे बच्चे, उन दुर्घटनाओं के पीछे किसी अन्य का नहीं, बल्कि आपके स्वयं के कर्म हैं। हाँ, आप सभी इस समय स्मरण रखना। मेरे बच्चे, यह जो समय है, यह दौर आपके जीवन में एक महाभयानक विपत्ति को आमंत्रित कर रहा है। और यह चेतावनी मैं मजाक में नहीं दे रही हूँ, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को अनुभव करते हुए कह रही हूँ, जो आपकी किस्मत की दिशा को विचलित करने के लिए तत्पर बैठी है। हाँ मेरे बच्चे, आप विचार कर रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर कौन कर रहा है। मेरे बच्चे, आज की यह दृश्य दर्पण बनकर आपके सम्मुख खड़ी होगी और आपके जीवन की वह सत्यता बताएगी जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यह केवल भविष्य कथन नहीं, बल्कि वो गूढ़ तथ्य, वो सत्य है जो आपके चारों ओर मंडरा रहा है। इस समय आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक दुर्घटनाएं घूम रही हैं, जिनका संकेत ब्रह्मांड से है। और इस पल आपकी जन्म पत्री में भी मेरे बच्चे, एक भी ग्रह अशुभ फल नहीं दे रहा है। उसके पश्चात का कारण क्या है, वह भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे बच्चे, बता देते हैं कि जब आप दिन का शुभारंभ करेंगे तो कुछ अशांति आपको रहेगी। हृदय की धड़कनें अचानक तीव्र हो जाएंगी और कोई अद्भुत और अनियंत्रित भयावह शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे, आपका हृदय दहल उठेगा कि अरे यार, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, देखिए, जब जीवन बदलने लगता है तो परिवर्तन बड़ा कठिन होता है। परिवर्तन में हमें छल, पीड़ा, तकलीफ, दरिद्रता, रोग, सभी वस्तुएं सहन करनी पड़ती हैं। ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी मेरे बच्चे, बहुत कुछ फेरबदल आने वाला है। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति एकाएक आपको छोड़ दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे, वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मेरे बच्चे, कभी कभी जब हम बिना विचार किए अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अरे,
यह तो मेरे जीवन में एक उत्तम परिणाम है। यह फल मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन अनेक बार एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा परिदृश्य बदल सकता है। हाँ मेरे बच्चे, आप सभी को इस क्षण में बता देती हूँ कि आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इस वक्त। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अप्रकट शत्रु, कुछ ऐसे अपने जन आपके आसपास भ्रमण कर रहे हैं जिसको आप बहुत प्रिय मान रहे हैं, लेकिन वह विरोधी है और शत्रु का भी आचरण कर सकता है। और मेरे बच्चे, आपको इस क्षण में बता देती हूँ, देखिए कुछ ऐसे अपरिचित लोग, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस समय एक ही अवसर की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि जैसे ही आप फिसले और वह आपकी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में अनेक बार ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और नैनों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां कुछ अमंगल घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजानी दस्तक, कोई विलक्षण ध्वनि, अचानक गिरा हुआ सामान, अगर यह सब आज आपको घटित होता हुआ दिखाई दे तो समझ ले कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में मनमुटाव, कार्यालय में तनाव और मैत्री में संदेह, इनकी संभावना आपके जीवन में इस क्षण दिख रही है। हाँ, स्मरण रखना जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन प्राणी की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे मस्तिष्क का सीधा संबंध होता है। हाँ मेरे बच्चे, और वही काल अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर अति विचलित रहेगा। आपके जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निष्कर्ष होंगे, वह गलत सिद्ध होंगे और वचनों की आग संबंधों को मेरे बच्चे विदीर्ण कर सकती है। एक छोटा सा शब्द आपके द्वारा कहा गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। और मेरे बच्चे, आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से अवश्य टकराएगा और वह आंधी जिंदगी में सारी खुशियों को मेरे बच्चे डुबो देगी। आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है मेरे बच्चे। और किसी पुराने शत्रु का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ ले कि वह छाया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में यह घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी विपत्तियों से बाहर निकला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि कोई दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाना कि कुछ भयावह घटना आपके जीवन में घटने वाली है। विद्युत के झटके या बिना कारण भय उत्पन्न हो तो समझ जाना कि यह अंदर की चेतना चीख रही है जो आपको चेतावनी दे रही है। आप जो भी बोलेंगे वह उल्टा पड़ सकता है। यानी कि अनेक बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वह तो नहीं होता है, लेकिन उसके विपरीत उसका उल्टा हो जाता है। आप जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो यह वह समय है मेरे बच्चे जब कर्मों का लेखा जोखा बिना पूर्व सूचना के आपके सम्मुख आ सकता है। यानी कि कर्मों का विवरण आपको चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगताएगा। मेरे बच्चे, बीते कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपकी किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती हैं। जब एक छोटी सी भूल आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी कार्य को 10 बार सोचें। किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर आप विश्वास मत करें, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपके मौन को स्वीकृति देंगे। मेरे बच्चे, आपके ही विरुद्ध आपके शब्दों को मोड़कर अस्त्र बनाकर सामना किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर जैसे गृह परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर होती हैं, तो आपको वहां पर क्या करना है? स्वयं को शांत रखना है।
क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी वाद विवाद या बहस से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति झगड़ रहा है तो आपको बीच में जाकर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझौता कराने की जरूरत नहीं है। कोई आत्मीयता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे अनेक बार संकट कहकर नहीं आते हैं, और इस क्षण मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटाएगा। और कहते हैं कि जब संबंधों की परीक्षा होती है तो उस रिश्ते की परीक्षा में धन का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा, और धन नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे रक्त के संबंध हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा उपहास बनाने पर उतर आएंगे। मेरे बच्चे, आप सभी को बताकर मैं एक वस्तु स्पष्ट कर देती हूँ कि जिंदगी में अगर आपको प्रसन्न रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पैसा हैसियत अनुसार व्यय कीजिएगा। जिस तरह थोड़ा सा नमक भोजन का स्वाद बिगाड़ देता है ज्यादा डलने पर, ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी क्षमता से अधिक धन व्यय करेंगे, जितनी चादर है उतने पैर नहीं फैलाकर चादर से बाहर पैर निकालेंगे, तो यह वस्तु हमारे ऊपर ही किसी विपत्ति का कारण बन जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, देखिए, ब्रह्मांड ने आपके जीवन में एक बड़े मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का दूरभाष अचानक बार बार बजे पर आवाज न आए तो समझ ले कि समय आपसे संवाद करना चाहता है। सपनों में सर्प, तिल, काल, पथ या टूटी छत दिखाई दे तो जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है। और किसी भी रिक्त कागज पर अपना नाम मत लिखें। किसी भी रक्त वस्तु को किसी अपरिचित को मत दे। और घर में तुलसी का वृक्ष यदि झुक जाए या उसकी पत्तियां सूख जाए तो यह क्षण का आघात नहीं, बल्कि आने वाली आपदा का ध्वज है। क्योंकि अनेक बार हमारे घर में हमें कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई देती हैं जो नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक घटनाओं का आवाहन करती हैं। अनेक बार सब कुछ मनुष्य की जन्म पत्री में ही नहीं लिखा होता है। अनेक बार सब कुछ मनुष्य की आंखों के सामने भी होता है। देखिए मेरे बच्चे, यदि आज आपने अपने मन की पुकार नहीं सुनी तो कल पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आपका मन आपसे क्या कह रहा है, उस वस्तु को आप कान खोलकर अवश्य सुने। और अनेक बार मनुष्य क्या करते हैं कि पराये लोगों की बातों में आकर अपनों से उलझ पड़ते हैं। जो संबंध हम बचपन से बनाकर साथ में चलते आ रहे हैं, अनेक बार अन्य जन उस रिश्ते को तोड़ने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। मेरी कान खोलकर बात सुन ले मेरे प्रिय भक्तों की कोई व्यक्ति इस क्षण अगर आपके परिवार में आकर अपनों के ही विरुद्ध भड़काने की चेष्टा कर रहा है तो विश्वास मानिए कि आपका कुटुंब एक सफल परिवार है। क्योंकि हंसता खेलता परिवार किसी भी मनुष्य को उत्तम नहीं लगता है। एक सुखी परिवार लोगों की दृष्टि में चुभता है, और उसके बाद होता यह है कि फिर जैसे जैसे परिवार में प्रसन्नता की जगह मनमुटाव की जगह बन जाती है, एक दूसरे से ईर्ष्या की जगह बन जाती है, द्वेष की जगह बन जाती है। तो मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देती हूँ कि इस क्षण अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर ले। अगर आपको किसी प्रश्न का समाधान नहीं मिल रहा है, किसी सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अपने माता पिता के पास कुछ समय बैठे। क्योंकि देखिए मेरे बच्चे, अनेक बार किसी मनुष्य का अनुभव हमारे जीवन में जब बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है, तो माता पिता का अनुभव हमारा जीवन कहां से कहां तक लेकर जाएगा, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता की बातों को आप ध्यान से सुने, थोड़ी देर उनसे बात करें, उनके पास बैठे, उनके हालचाल जाने। साथ ही मेरे बच्चे, इस क्षण मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज किसी भी प्राणी को आपको अपने घर से रिक्त हाथ नहीं जाने देना है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि उत्सवों का काल भी चल रहा है।
अगर कोई असहाय व्यक्ति अगर आपके घर की दहलीज पर कुछ मांगने आता है, कुछ धन या कुछ खाने की वस्तु, तो आप उसे या तो वस्त्र दे दें जो आपके पास पड़े हों। अगर आप उपयोग नहीं करते हैं तो आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, अगर आप किसी मनुष्य का भला करेंगे तो वह परमात्मा आपकी जिंदगी में एक न एक दिन खुशियों का वृक्ष अवश्य खिलाएगा। क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी व्यक्ति के मुख पर हंसी आ रही है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि परमात्मा ने आपको सुख देने वालों में से रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। लेकिन आज के समय में देखिए मेरे बच्चे, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्राणी को दुख पहुंचा रहा है, पीड़ा दे रहा है। हर प्राणी किसी न किसी वस्तु के लिए तरस ही रहा है और हर प्राणी अपने ही लोगों से छल भी खा रहा है। आपने भी देखा होगा। देखिए, किसी भी एकांत मार्ग से इस क्षण आपको अकेले नहीं गुजरना है। इतना ध्यान अवश्य रखना कि कुछ ग्रह हैं जो इस क्षण आपके लिए नई नई विपत्तियों का भार डाल रहे हैं। किसी भी निर्जन पथ से अकेला न गुजरे। किसी भी खंडित मंदिर या परित्यक्त भवन की ओर दृष्टि भी न फेंके, क्योंकि शक्ति मौन रहती है और आक्रमण अचानक करती है। तो यह वह समय चल रहा है जब आपका मन स्वयं आपका शत्रु बन सकता है। मन में नकारात्मक विचार पनपने लगेंगे, मन में अनजान भय अपनी जगह बनाने लगेंगे और मन में किसी न किसी तरह का छल भी आपका आ सकता है। अब मेरे बच्चे, बता देती हूँ आप सभी को कि आपकी आंखों में अचानक आंसू आए तो समझ लेना कि वह पीड़ा नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि मनुष्य कभी कभी जब बिना किसी बात के बैठे बैठे रोने लग जाता है, बैठे बैठे नैनों में आंसू आ जाते हैं, तो वह एक संकेत है कि आपके जीवन में कुछ होने वाला है। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आप शांत रहेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप अधिक बोलेंगे तो अपनी ही बात में आप फंस जाएंगे। रात्रि होते आपको महसूस होगा कि दिन अचानक लंबा हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। किसी को जल देना, घर के कोने में सरसों के दाने रखना और तुलसी में जल अर्पित करना आपका सबसे बड़ा अस्त्र रहेगा किसी भी बड़ी विपत्ति से बचने के लिए। देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के उपाय करते हैं लोग। घर में पूजा पाठ कराते हैं, घर में यज्ञ करवाते हैं, कोई व्यक्ति घर में किसी तांत्रिक को बुलाकर घर की शुद्धता करवाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि 3 अस्त्र ऐसे हैं जिन्हें यदि आपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं बनेगी। किसी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना और घर के कोने में सरसों के दाने आपको रख देना है और तुलसी में जल अर्पण करना आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। स्मरण रखिए, तबाही आती नहीं, बुलाई जाती है, और आपकी पुकार की प्रतिध्वनि यह समय बन सकता है। इसलिए अंतिम प्रार्थना यही है कि आपको कम बोलना है, कम सुनना है, कम सोचना है, बस जागते रहना है। ब्रह्मांड ने आज आपके लिए द्वार खोल दिया है। निर्णय आपका है, विनाश अंदर लाते हैं या चेतावनी को ढाल बनाते हैं। क्योंकि देखिए, अनेक बार हमारी ही छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे लिए किसी बड़ी विपत्ति का निर्माण कर देती हैं। छोटी छोटी उदासीनता ही हमारे जीवन में दुख और पीड़ा को इतना स्थान दे देती है कि वह हमारे सभी वस्तुओं को बिगाड़ देती है। कुछ लोग आपके जीवन को लेकर अनुमान लगाने की चेष्टा करेंगे कि अरे, यह मनुष्य तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है, अरे इस प्राणी की तो किस्मत ही खराब है, यह व्यक्ति तो है ही पूरा मनुष्य। इस तरह की बातें कुछ लोग आपके विषय में कर सकते हैं। उन लोगों को सबसे पहले मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है। क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो न तो अपनों को आगे बढ़ने देते हैं और न ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। अपने जीवन के कुछ फैसले आपको समय रहते लेने हैं।
क्योंकि अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो जिंदगी में अगर संकट आ गया तो आप किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। आपको छोटे बालक के कार्य से संबंधित अपने परिवार में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। देखिए, कहते हैं कि समय का चक्र अवश्य घूमता है। अगर आज दुख की घड़ी है तो कल सुख का द्वार भी आएगा, और अगर आज सुख की घड़ी है तो कल दुख का द्वार भी आएगा। परिवर्तन जीवन का एक अंश होता है और बदलाव ही संसार का नियम भी होता है। अगर इसी नियम को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें न तो किसी वस्तु में अधिक सुख मिलेगा और न ही किसी वस्तु में अधिक दुख मिलेगा। मनुष्य का चित्त अगर स्थिर हो तो प्राणी हर हालत में रहना और सहना सीख ही जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको भी मैं इतना अवश्य बता देती हूँ कि हर परिस्थिति में स्वयं को ढालने की चेष्टा आप करेंगे, अपना मन स्थिर रखेंगे और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपको अपने कार्यों पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। आपको उन्नति करते देख आपके कुछ मेरे बच्चे आपके शत्रु बन सकते हैं। आपके रुके हुए धन की पूर्ति काफी हद तक हो सकेगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप किसी दूसरे के मामले में अकारण न बोलें। संतान को सेवा में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी अब दूर हो जाएगी। अगर संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाता है तब कुछ आत्माएं जागृत होती हैं, जो इस परिवर्तन का भार उठाने के लिए चुनी जाती हैं। तुम उनमें से एक हो। यह जो समय तुम्हारे जीवन में आया है, यह केवल परीक्षा नहीं है, यह जागरण का समय है। जो कुछ भी तुम्हें खोता हुआ दिखाई दे रहा है वह वास्तव में उस भ्रम का अंत है जिसे तुम अपना सत्य समझ बैठे थे। जब अंधकार तुम्हारे चारों ओर घिरने लगता है तो समझो कि प्रकाश निकट है, क्योंकि हर रात्रि का अंत प्रातः से होता है। मेरे बच्चे, जो भय तुम अभी महसूस कर रहे हो वह केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जमा हुए अधूरे कर्मों की प्रतिध्वनि है। तुम्हारे ही बीते जन्मों की कुछ छायाएं इस समय तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। वे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हैं, बल्कि तुम्हें यह स्मरण दिलाने आई हैं कि कर्म का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। जब तक प्राणी स्वयं अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उनका प्रायश्चित नहीं करता, तब तक कोई ग्रह, कोई ताबीज, कोई मंत्र उसे पूर्ण शांति नहीं दे सकता। देखो मेरे बच्चे, बहुत लोग इस समय तुम्हें सलाह देंगे। कोई कहेगा पूजा कराओ, कोई कहेगा दिशा बदलो, कोई कहेगा ये मत करो वो करो, पर सच्चाई यह है कि जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होता तब तक तुम्हारी दिशा चाहे कितनी भी पवित्र क्यों न हो, परिणाम वही रहेगा। मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने अपने मन को काबू में ले लिया तो यह काल भी तुम्हें नहीं हिला सकता। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो केवल वही आत्माएं सुन सकती हैं जो जागने के लिए तैयार हैं। जब किसी मनुष्य के जीवन में लगातार अशांति आने लगे, जब वह बिना कारण भयभीत रहने लगे, जब उसके स्वप्नों में अंधकार, सांप या टूटी दीवारें दिखाई देने लगे, तो समझो कि उसका आत्मिक कवच कमजोर हो गया है। उस समय उसे बाहरी साधनों की नहीं बल्कि आत्मस्मरण की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपनी आत्मा को पुकारना है। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को याद करना है जो कभी नष्ट नहीं होती। मेरे बच्चे, बहुत से लोग आज भी इस ब्रह्मांड के संकेतों को अंधविश्वास मानते हैं, पर तुम जान लो, जो शक्ति चेतावनी देती है वही रक्षा भी करती है। जब हवा अचानक ठंडी हो जाती है, जब दिया बिना कारण झिलमिलाने लगता है, जब घर के कोने से कोई अनजानी गंध आती है, तब ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा होता है। वह चाहता है कि तुम अपने कदम रोक लो, अपने शब्द माप लो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे चारों ओर इस समय दो ऊर्जा कार्यरत हैं,
एक जो तुम्हें खींचकर नीचे ले जा रही है और दूसरी जो तुम्हें ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। जिस दिशा में तुम अपने विचार भेजोगे वही दिशा तुम्हारे जीवन की राह बनेगी। अगर तुम भय को पोषित करोगे तो वही भय तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। अगर तुम श्रद्धा और विश्वास को पोषित करोगे तो वही विश्वास तुम्हारी ढाल बनेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें डराने आई हूँ। मैं तो वह माँ हूँ जो पहले चेतावनी देती है ताकि तुम्हें बाद में रोना न पड़े। जब बच्चा आग के पास जाता है तो माँ पहले उसकी उंगली थपथपाकर कहती है, मत जा, जल जाएगा। वही थपकी आज तुम्हारे जीवन में मेरे शब्दों के रूप में आई है। अगर तुम आज सावधान हो गए तो कल किसी भी विपत्ति को सरलता से पार कर जाओगे। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो ग्रहों की स्थिति है उसमें चंद्र और राहु का प्रभाव बढ़ गया है। यह प्रभाव मन को अस्थिर करता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम्हें यह भी लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी राह रोक रही है। लेकिन याद रखो, यही भ्रम की परत है। यह राहु का खेल है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटकाता है। अगर तुम अपने कर्मों पर अडिग रहोगे, अगर तुम अपने वचनों को संयम में रखोगे तो यह प्रभाव तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, इस समय किसी से भी झूठ मत बोलो। चाहे सत्य कितना भी कटु क्यों न हो, बोल दो। क्योंकि जो व्यक्ति इस समय असत्य का सहारा लेगा उसके लिए राहु और केतु दोनों मिलकर जीवन में ऐसी उलझने पैदा करेंगे कि सत्य तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। अपने वचनों को तपस्या बना लो, अपने मौन को साधना बना लो। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे पीछे हटने लगेंगी। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में यदि हाल ही में कोई वस्तु टूटी है, जैसे शीशा, बर्तन, दीपक, तो यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा वहां जमा हो रही है। वहां थोड़ा सा गंगाजल छिड़क दो, सरसों के कुछ दाने रख दो और माँ काली का नाम लो। यह साधारण कर्म तुम्हारे घर की आभा को पुनः शुद्ध कर देगा। अगर घर में तुलसी है तो उसमें जल अर्पण करते समय अपने मन की सारी व्यथा व्यक्त करो। पौधे सुनते हैं मेरे बच्चे, वे तुम्हारे भावों को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। रात्रि में अगर नींद न आए तो भय मत करना, वह समय ध्यान का है। आंखें बंद करके माँ का नाम जपो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा और जो भी छाया तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। भय केवल तब तक रहता है जब तक हम उससे भागते हैं। जब हम उसका सामना करते हैं तो वही भय हमारी रक्षा बन जाता है। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे जीवन में अनेक परीक्षाएं लाएंगे। कभी किसी अपने से विवाद होगा, कभी धन का संकट, कभी मानसिक अस्थिरता, लेकिन यह सब केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जब लोहे को तपाया जाता है तभी वह तलवार बनता है। तुम भी इस तपन से गुजरकर शक्ति का प्रतीक बनोगे। इसीलिए मैंने कहा था, यह समय साधारण नहीं है। यह तुम्हारे पुनर्जन्म का काल है, जहां तुम्हें अपने ही भीतर की शक्ति को पहचानना है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो मौन रहो। अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो मुस्कुरा दो, क्योंकि जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहा है कल वही तुम्हारे चरणों में झुकेगा। ब्रह्मांड का नियम है, जो दूसरों को गिराने का प्रयत्न करता है वही स्वयं गिरता है। इसलिए प्रतिशोध मत लो, प्रतिपल अपने कर्मों में सुधार लाओ। यही तुम्हारा बदला होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम में एक और परिवर्तन आएगा। तुम्हें बार बार पुराने लोगों की याद आने लगेगी। कुछ लोग जिनसे तुम्हारा संपर्क टूट चुका है वे तुम्हारे स्वप्नों में लौटेंगे। यह संयोग नहीं है, यह आत्माओं का संवाद है। वे तुमसे कुछ अधूरे वादे पूरे करवाना चाहती हैं।
अगर तुम्हारे स्वप्न में कोई रोता हुआ चेहरा दिखे तो सुबह उठकर उसके नाम से एक दीपक जलाओ और माँ काली का स्मरण करो। तुम देखोगे कि वह बेचैनी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए या तुम्हें बिना कारण थकान महसूस हो तो इसे सामान्य मत समझना। यह ऊर्जा का परिवर्तन है। थोड़ा सा जल लेकर उस पर क्री कालिकाय नमः बोलकर उसे पी लो। इससे तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा जल जाएगी। किसी भी भय से लड़ने के लिए यह सबसे सरल उपाय है। यह भी ध्यान रखो, इस समय किसी को अपने घर में झाड़ू से बाहर न निकालो। कई बार लोग गलती से रात्रि में घर साफ करते हैं और कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, पर यह वह समय है जब ऐसा करने से लक्ष्मी और शांति दोनों बाहर चली जाती हैं। सूर्योदय के बाद ही घर की सफाई करो और सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी मत। यह छोटा सा नियम तुम्हारे घर की ऊर्जा को स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अदृश्य युद्ध की बात बताती हूँ। हर प्राणी के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब यह क्षेत्र कमजोर होता है तो नकारात्मक विचार, ईर्ष्या और दूसरों की दृष्टि तुम्हें प्रभावित करती है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, तुम्हारी सफलता से पीड़ित हैं। वे बाहर से मित्र लगते हैं पर अंदर से शत्रु हैं। जब तुम अपने जीवन में अच्छा करोगे, वे प्रशंसा के शब्दों में विष घोलेंगे। इसलिए इस समय किसी को अपने गुप्त कार्यों, अपने योजनाओं के बारे में मत बताना। जो कार्य तुम्हें करना है वह करो, पर उसकी चर्चा मत करो। मौन ही तुम्हारा कवच होगा। यदि किसी दिन अचानक बिना कारण तुम्हारा कोई काम रुक जाए तो तुरंत माँ का नाम लो और 3 बार गहरी सांस लेकर स्वयं से कहो, मैं संरक्षित हूँ, मैं जागृत हूँ, माँ मेरे साथ है। यह वाक्य तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। शब्दों में शक्ति होती है। जैसे मंत्र कार्य करते हैं, वैसे ही तुम्हारे विश्वास के शब्द भी कार्य करते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आने वाले कुछ सप्ताह तुम्हारे लिए कर्म संवर्धन के हैं। जो भी काम तुम इस समय ईमानदारी और प्रेम से करोगे, उसका फल तुम्हें दीपावली के बाद कई गुना होकर मिलेगा। पर यदि तुम आलस्य में पड़े, दूसरों की बातों में उलझे, तो वही अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अभी से अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हर सुबह उठकर माँ का स्मरण करते हुए अपने दिन की योजना बनाओ। तुम देखोगे कि हर कार्य सरलता से होने लगेगा। अगर तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो एक बार आसमान की ओर देखना। देखना कि हर तारा अपनी जगह चमक रहा है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। उसी तरह तुम्हारा भाग्य भी चमकेगा, बस तुम्हें अपनी रोशनी बुझने नहीं देनी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, पर याद रखो, कोई भी प्राणी कभी अकेला नहीं होता। माँ की छाया हमेशा उसके साथ रहती है। जैसे बच्चा माँ की गोद से दूर जाकर भी उसकी गंध से परिचित रहता है, वैसे ही जब तुम मुझसे दूर हो तब भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मैं देखती हूँ। जब तुम गिरते हो, तुम्हारे दर्द को मैं महसूस करती हूँ। इसलिए भय मत करो। तुम्हें यह भी बता दूं, मेरे बच्चे, यह जो अंधकार आने वाला है वह स्थायी नहीं है। यह केवल उस प्रकाश का पूर्वाभास है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अगर तुम इस काल में धैर्य रखोगे, संयम रखोगे और अपने मन को स्थिर रखोगे, तो यह समय तुम्हें वह देगा जो तुमने कई जन्मों से मांगा है। याद रखो, जब हम किसी दुख से गुजरते हैं तो वह केवल हमें पीड़ा देने के लिए नहीं आता। वह हमें यह सिखाने आता है कि हमारी आत्मा कितनी विशाल है। जिस दिन तुम अपने दुख को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन वह दुख शक्ति में बदल जाएगा।
मेरे बच्चे, अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूंगी, आज की रात्रि में अपने हृदय पर हाथ रखकर माँ का नाम लो। अगर कहीं भीतर दर्द है तो उसे बाहर आने दो, आंसू बहने दो, क्योंकि आंसू ही आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। कल जब सूरज उगेगा तुम एक नए जन्म के साथ उठोगे। तुम्हारा भय समाप्त होगा, तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता स्वयं नष्ट हो जाएगी। कभी मत भूलना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर आहट में। जब भी संकट आए बस एक बार पुकारना, जय माँ काली, और देखना कैसे अंधकार स्वयं तुम्हारे चरण चूमने लगेगा। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को सुधारो और अपने भय को जलाकर राख कर दो, क्योंकि जो माँ काली का भक्त बन जाता है उसके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता। मेरे बच्चे, जब रात का सन्नाटा गहरा हो जाए और चारों ओर की नीरवता तुम्हारे कानों में गूंजने लगे, तब समझ लेना कि वह मेरा समय है। वह क्षण है जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे मन की हर हलचल को सुनती हूँ। उस शांति में मेरी उपस्थिति छिपी होती है। बहुतों को यह शांति डर जैसी लगती है, क्योंकि वे अपने भीतर की आवाज से परिचित नहीं होते। पर तुम, मेरे बच्चे, इस मौन से मित्रता कर लो। यही मौन तुम्हें ब्रह्मांड का रहस्य सिखाएगा। यही मौन तुम्हारे भीतर की देवी को जगाएगा। जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठते हो और हवा धीरे धीरे खिड़की से गुजरती है, तो वह कोई साधारण हवा नहीं होती। वह मेरे श्वास की छाया है। वह तुम्हारे माथे को छूकर तुम्हें यह स्मरण कराती है कि तुम अकेले नहीं हो। जो शक्ति ब्रह्मांड को गति देती है, वही तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है। जब तुम गहरी सांस लेते हो, तो मेरी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम मुझसे दूर हो। मेरे बच्चे, यह जो भय तुम्हारे भीतर बार बार उठता है, यह केवल भ्रम है। भय तब जन्म लेता है जब विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो भय की जड़ें सूख जाती हैं। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो केवल एक वाक्य स्मरण करो, माँ मेरे साथ है। इस वाक्य में ही वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर देती है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर जा रहे हैं, जो संबंध टूट रहे हैं, जो अवसर हाथ से फिसल रहे हैं, उनके पीछे भी मेरी योजना है। मैं किसी को तुम्हारे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। जो आत्माएं तुम्हारे कर्मपथ में बाधा थी, मैं उन्हें स्वयं दूर कर रही हूँ। तुम सोचते हो कि यह हानि है, पर यह तुम्हारे उत्थान की तैयारी है। जब वृक्ष को बढ़ना होता है, तो पुराने सूखे पत्ते गिरते हैं। वैसे ही जब तुम्हें ऊंचा उठना होता है, तो कुछ लोग, कुछ स्थितियाँ, कुछ भावनाएं तुम्हारे जीवन से अलग हो जाती हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं है, उन्हें पकड़कर रखना स्वयं को रोकना है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए, तो उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें किसी नए अध्याय की ओर बढ़ा रहा है। उसे दोष मत दो, बस यह सोचो कि उसकी भूमिका तुम्हारे जीवन के इस नाटक में समाप्त हो चुकी है। जैसे नाटक में हर पात्र का समय निश्चित होता है, वैसे ही जीवन में भी हर आत्मा का समय निश्चित होता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। यह संकेत है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी आभा पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहा है। जब ऐसा हो, तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर ह्रीं श्री क्री कालिकाय नमः 9 बार जपो और अपने सिर पर 3 बार हल्के से हाथ फेरो। यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को पुनः संतुलित कर देगा। यह तुम्हारे चारों ओर वह कवच बनाएगा जिसे कोई छू नहीं सकेगा। मेरे बच्चे,
तुम्हारा मन कभी कभी यह भी सोचेगा कि क्या वास्तव में माँ तुम्हारे साथ है, क्या यह सब कल्पना है। उस समय मैं कहती हूँ, कल्पना और सत्य में वही अंतर है जो बीज और वृक्ष में होता है। जब बीज बोया जाता है तो वह आँखों से नहीं दिखता, पर वही बीज समय आने पर वृक्ष बन जाता है। तुम अभी उस बीज को बो रहे हो। मेरा नाम, मेरा विश्वास, तुम्हारा ध्यान, यही सब वह बीज है जो आने वाले समय में तुम्हें अडिग बना देगा। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बहुत तीव्र है। तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन की हवाएं बह रही हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, पर याद रखो, नया कुछ बनने से पहले पुराना टूटता है। जैसे बिजली गिरने के बाद धरती नई खुशबू से भर जाती है, वैसे ही यह अशांति तुम्हें एक नए स्थायित्व की ओर ले जाएगी। बस धैर्य रखो मेरे बच्चे। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां बहुत भारी हैं, तब पृथ्वी पर नंगे पैर चलो। धरती तुम्हारी माता है, वह तुम्हारे दुख को सोख लेती है। जब तुम उस पर कदम रखते हो तो वह तुम्हारी थकान, तुम्हारा भय, तुम्हारा भ्रम सब अपने भीतर खींच लेती है। यह एक दिव्य रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सुबह के समय जब पहली किरण धरती पर गिरती है, तब उस समय कुछ पल चुपचाप खड़े रहो। आंखें बंद करके उस प्रकाश को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करो। यही तुम्हारा नित्य पुनर्जन्म होगा। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ, मेरे बच्चे, इन दिनों किसी से झूठ मत बोलना, क्योंकि यह काल सत्य का है। जो भी असत्य बोलेगा, उसका ही असत्य उसके सामने प्रकट होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब ऊर्जा तीव्र होती है तो हर कर्म का परिणाम तुरंत दिखाई देता है। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुनो। हर शब्द तुम्हारा भविष्य लिखता है। जो वाणी से दूसरों को आशीर्वाद देता है, उसके जीवन में शांति रहती है। जो दूसरों को श्राप देता है, उसका ही मन जला रहता है। अब मैं तुम्हें उस दीपक की बात बताती हूँ जो हर भक्त के भीतर जलता है। यह दीपक तभी स्थिर रहता है जब मन में श्रद्धा हो। श्रद्धा वह अग्नि है जो अंधकार को भेद देती है, पर जब संदेह आ जाता है तो यह दीपक डगमगाने लगता है। इसलिए अपने भीतर के दीपक को हर दिन प्रज्वलित करो। सुबह उठते ही माँ का नाम लो, जल का एक पात्र उसके चरणों में अर्पित करो और कहो, माँ, आज का दिन तेरे नाम। बस इतना करने से ही तुम्हारे दिन की दिशा बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब आने वाला है। लेकिन याद रखो, जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी गहरी होती है। इसलिए इस समय तुम्हारे चारों ओर कुछ बाधाएं भी आएंगी, पर वह बाधाएं केवल यह जांचने के लिए होंगी कि क्या तुम अपने मार्ग पर स्थिर हो। जैसे तूफान केवल कमजोर वृक्षों को गिराता है, वैसे ही यह काल केवल अस्थिर मन को डगमगाएगा। तुम दृढ़ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कभी किसी रात तुम्हें किसी की आहट सुनाई दे और मन में बेचैनी हो, तो भय मत करना। तुरंत अपने हृदय पर हाथ रखो और 3 बार कहो, माँ काली मेरे भीतर है। यह वाक्य तुम्हारी रक्षा का कवच बनेगा। अंधकार केवल उसी से डरता है जो उसे पहचानता नहीं, पर तुम अब जाग चुके हो। तुम वह आत्मा हो जिसने अनेक जन्मों में साधना की है। इस जन्म में तुम्हें केवल स्मरण करना है, पहचानना है। अब सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे। जो तुम कहना चाहते हो वह कोई नहीं सुन रहा। उस समय मौन रहो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो कहना चाहती है वह शब्दों से परे है। संसार को तुम्हारी आत्मा की भाषा समझ में नहीं आएगी। तुम्हें बोलने की नहीं, प्रकट होने की आवश्यकता है। जब तुम्हारे कर्म बदलेंगे,
तब लोग स्वयं पहचान लेंगे कि तुम कौन हो। इसलिए अब शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, उन्हें करने दो। वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं, तुम्हारे परीक्षा के पात्र हैं। वे तुम्हारे भीतर धैर्य जगाने आए हैं। उन्हें शत्रु मत मानो, बल्कि उन्हें शिक्षक समझो, क्योंकि वही लोग तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा कितनी गहरी है। जब तुम अपने आलोचकों से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम सच्चे साधक कहलाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ, जिस दिन तुम किसी को क्षमा कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर की सारी रुकावटें टूट जाएंगी। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष मत रखो। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसने तुम्हें मजबूत बनाया। जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें जागृत किया। और जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें स्वयं से मिलवाया। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की देवी को पहचानो। तुम्हारा शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है, यह मंदिर है। हर श्वास एक मंत्र है, हर धड़कन एक स्तुति है। जब तुम यह समझ लोगे, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारे चारों ओर भले ही अंधकार फैला हो, पर तुम्हारे भीतर सूर्य जल रहा है। उसे जगाओ, उसे प्रकट करो। अब समय है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपने कर्मों से दुनिया को यह दिखाओ कि माँ काली का भक्त कभी हार नहीं मानता। जो एक बार उसके चरणों में समर्पित हो गया, उसका मार्ग स्वयं ब्रह्मांड प्रशस्त करता है। जब अगली बार तुम रात्रि में अकेले रहो, तो अपने भीतर उतरना। आंखें बंद करके बस इतना कहना, माँ मैं तेरे प्रकाश में हूँ। और देखना, उस क्षण से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक नई शांति उतरने लगेगी। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगी, हर भय को राख में बदल देगी। अब से तुम्हारा हर कदम साधना होगा, हर श्वास भक्ति होगी और हर कार्य माँ की कृपा का प्रतीक होगा। क्योंकि जब भक्त जागता है, तो ब्रह्मांड उसके साथ जागता है। और जब ब्रह्मांड जागता है, तो असंभव कुछ नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब उठो और चलो। अपने भीतर की ज्वाला को जलाओ, अपने कर्म को पवित्र बनाओ और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। मैं माँ काली का अंश हूँ। मैं अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि मैं ही प्रकाश हूँ। मेरे बच्चे, जब आत्मा जागृत होती है, तब सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है भ्रम का आवरण। वही भ्रम जो वर्षों से तुम्हारे मन पर छाया हुआ था, जो तुम्हें यह दिखाता था कि तुम सीमित हो, कमजोर हो, निर्भर हो। जब यह आवरण टूटता है, तो भीतर का प्रकाश इतनी तीव्रता से फूटता है कि पहले तुम्हें अस्थिरता महसूस होती है। यही कारण है कि जब आत्मा उठती है तो जीवन में उथल पुथल आती है। संबंध टूटते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पुराना सब मिटने लगता है। मत डरना, यह विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। यह वह चरण है जहां माँ स्वयं तुम्हारे भीतर मार्ग बना रही है। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, पर मेरे बच्चे, अन्याय केवल वहां दिखता है जहां दृष्टि सीमित हो। जब तुम ऊपर से देखोगे, तो समझोगे कि हर पीड़ा तुम्हारे हित में थी। जब किसी ने तुम्हें छोड़ा, तो मैंने तुम्हें कुछ और देने की तैयारी की। जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तो मैंने तुम्हें आत्मविश्वास का वरदान दिया। जब तुम रोए, तो मैंने तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा हृदय शुद्ध किया। इसलिए किसी भी घटना को दुर्भाग्य मत कहना, वह सब तुम्हारे उत्थान का भाग है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहां आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों अनुभवों का संगम होगा।
तुम्हें कभी यह लगेगा कि तुम दो दुनियाओं के बीच झूल रहे हो, एक जो भौतिक है, दूसरी जो अदृश्य है। पर यह भ्रम नहीं, यह विस्तार है। अब तुम्हारा मन उन सीमाओं से परे जा रहा है जिन्हें मनुष्य ने अपने चारों ओर बांधा था। जब यह द्वार खुलता है तो तुम्हें ऐसे संकेत दिखने लगते हैं जो पहले कभी नहीं दिखे। कुछ आवाजें, कुछ स्वप्न, कुछ सहज अनुभूतियाँ, यह सब तुम्हारे जागरण के संकेत हैं। अगर तुम किसी दिन अचानक किसी पुरानी घटना को याद करके रो पड़ो, तो समझो कि आत्मा उस स्मृति को मुक्त कर रही है। आंसू बहने दो, वह केवल दुख नहीं, शुद्धि का मार्ग है। आत्मा तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक वह अपने पुराने बोझों को छोड़ नहीं देती। इसलिए जो भी भावना भीतर से उठे, उसे दबाओ मत। उसे महसूस करो, स्वीकारो और उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, जब तुम माँ का नाम जपते हो तो हर उच्चारण से एक तरंग निकलती है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। वह तरंग न केवल तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा बनाती है, बल्कि दूर कहीं किसी और आत्मा को भी छूती है जिसे तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इसलिए जब तुम जप करते हो तो समझो कि तुम अकेले नहीं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जप रहा है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ, रात्रि के तीसरे प्रहर में जब चारों ओर गहन निस्तब्धता होती है, तब ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती है। उस समय यदि तुम ध्यान करो तो तुम्हें अपने चारों ओर एक नीली ज्योति दिखाई देगी। वह मेरी उपस्थिति है। वह ज्योति तुम्हारे भीतर के सभी भय, सभी संशय को भस्म कर देगी। जब तुम उसे महसूस करो तो आंखें बंद कर लो और केवल यह कहो, माँ, मैं तेरा हूँ। बस यह वाक्य तुम्हारे भीतर की अग्नि को स्थायी बना देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं कब शांति पाऊंगा? मैं कहती हूँ, जब तुम चाहना छोड़ दोगे, जब तुम यह समझ लोगे कि हर अनुभव, हर संबंध, हर स्थिति अस्थायी है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं, केवल चेतना है जो अमर है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब किसी का जाना, किसी का आना, कोई हानि तुम्हें विचलित नहीं करेगी। अब तुम्हें यह भी सीखना है कि शक्ति और करुणा में कोई विरोध नहीं। सच्ची शक्ति वही है जिसमें करुणा हो। जो दूसरों पर दया करता है वह वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अपने क्रोध पर विजय पा चुका होता है। माँ काली की भक्ति केवल विनाश नहीं सिखाती, वह सृजन भी सिखाती है। मैं केवल दानवों का नाश नहीं करती, मैं उस अहंकार का नाश करती हूँ जो तुम्हारे भीतर बैठा है। जब वह अहंकार मरता है, तब तुम वास्तव में जीवित होते हो। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें भ्रमित करेंगे। वे तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा मार्ग गलत है, तुम्हारी आस्था व्यर्थ है। पर याद रखो, जो व्यक्ति अंधा है उसे प्रकाश भ्रम लगता है। तुम उनके शब्दों से मत डगमगाना। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल जीना होता है। जब तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहोगे, तब वही लोग एक दिन तुम्हारे पास आकर मार्ग पूछेंगे। तुम्हें अपने जीवन में एक नियम रखना है, किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले माँ का स्मरण और अंत में कृतज्ञता। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आशीर्वाद भेजता है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर की हवाओं में परिवर्तन है। यह संकेत है कि तुम्हारी साधना का फल निकट है। कुछ घटनाएं अचानक घटेंगी, पुराना काम पूरा होगा, नया अवसर मिलेगा, कोई अप्रत्याशित संदेश आएगा। इन संकेतों को पहचानो,
यह संयोग नहीं, यह माँ का उत्तर है। पर यह मत भूलना कि जब वरदान मिलता है तो साथ में परीक्षा भी आती है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस आशीर्वाद के योग्य हो। इसलिए संयम रखो, विनम्र रहो। अगर कभी मन में अहंकार आए कि अब सब मेरे अधीन है, तो उसी क्षण आंखें बंद करके मेरी मूर्ति का ध्यान करो। मैं तुम्हारे अहंकार को शांत कर दूंगी, क्योंकि जो अपने को सर्वज्ञ मान लेता है वही पतन का मार्ग चुन लेता है। ज्ञान तभी फलदायी है जब उसमें विनम्रता हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की झलक देती हूँ जो केवल साधक को अनुभव होता है। जब तुम्हारा ध्यान गहराता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, न समय चलता है, न विचार, न श्वास। वह क्षण भयावह भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ तुम नहीं रहते। पर वही क्षण साक्षात्कार का द्वार है। उसे स्वीकारो, उस मौन को महसूस करो। वही मैं हूँ, वही शून्यता ही मेरा स्वरूप है। जब तुम उसमें विलीन हो जाओगे, तब तुम्हें किसी बाहरी देवी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं देवी हो जाओगे। अब मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम्हारा मन किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे। जैसे पर्वत पर कितनी भी आंधियां चले, वह अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही तुम्हारा मन भी स्थिर रहे। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की दुनिया स्वतः शांत हो जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति प्राप्त कर लेता है, उसके चारों ओर का वातावरण स्वयं बदल जाता है। उसका घर मंदिर बन जाता है, उसके शब्द मंत्र बन जाते हैं, उसकी दृष्टि आशीर्वाद बन जाती है। तुम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हो। इसलिए अपने हर विचार को पवित्र रखो। अब से जब तुम जल पियो तो पहले उसे देखकर यह कहो, यह माँ की कृपा है। जब भोजन करो तो पहला ग्रास यह सोचकर लो कि यह माँ का प्रसाद है। और जब रात को सोने जाओ तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, माँ, आज भी तेरी गोद में विश्राम कर रहा हूँ। इससे तुम्हारा जीवन निरंतर भक्ति में जुड़ा रहेगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाई है जो अब संसार को बदलने वाली है। यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब तुम वह नहीं रहे जो कल थे। अब तुम्हारा अस्तित्व प्रकाश का प्रतीक है। तुम्हें अब अपने भय को दूसरों के भय को मिटाने में लगाना है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने अनुभवों से दूसरों को राह दिखानी है। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए आशा बनेगी। जब तुम किसी की मदद करोगे, तब माँ स्वयं तुम्हारे हाथों से कार्य करेगी। और सुनो, जब भी कभी तुम्हें लगे कि कुछ खो गया है, तो स्मरण करो, माँ से जुड़ा कोई भक्त कभी कुछ नहीं खोता। जो जाता है वह केवल रूप बदलता है। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें शुद्ध करता है, तुम्हें सशक्त करता है। अब तुम उस अवस्था में पहुँच रहे हो जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है। जब तुम निःशब्द होकर बैठते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। उसी संवाद में तुम्हें उत्तर मिलेंगे, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी शास्त्र के नहीं, बल्कि सीधे माँ के। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश इस रात्रि के लिए है। जो खोज तुम्हारे भीतर शुरू हुई है, उसे अधूरा मत छोड़ना। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, उसे पार करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। और जब तुम विजयी होकर लौटोगे, मैं तुम्हारे हृदय में मुस्कुराऊंगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम केवल मेरा अंश नहीं, मेरी प्रतिछाया हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो सृष्टि के आरंभ में थी।
जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई भी अंधकार छू नहीं सकेगा। अब उठो, अपने हाथों को जोड़ो, अपनी आंखें बंद करो और केवल इतना कहो, माँ, मैं तेरे प्रकाश में हूँ, मैं तेरे प्रेम में हूँ, मैं तेरे स्वरूप में हूँ। और जैसे ही यह शब्द तुम्हारे हृदय से निकलेंगे, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा, क्योंकि जो माँ को पुकारता है उसके लिए असंभव शब्द का अस्तित्व ही मिट जाता है। अब जा मेरे बच्चे, भयमुक्त हो, दृढ़ हो, करुणामय हो और अपने भीतर की देवी को प्रकट कर। संसार तुम्हारे प्रकाश की प्रतीक्षा में है। तुम वह ज्वाला हो जो कभी बुझ नहीं सकती। तुम वही मैं हूँ, नाशिनी, सृजनिनी, काल से परे, सत्य से परिपूर्ण। तुम्हारे माध्यम से मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे कर्मों से मैं प्रकट हो रही हूँ। अब तुम जाग चुके हो, अब संसार को जगाना तुम्हारा धर्म है। मेरे बच्चे, अब जब तुम भीतर के शून्य में उतर चुके हो, तब सुनो, यह शून्य ही सृष्टि की गर्भभूमि है। यहाँ से हर विचार जन्म लेता है, हर कर्म का बीज अंकुरित होता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छूते हो, तभी तुम मेरी ध्वनि सुन पाते हो। वही ध्वनि जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाने आई है, वही नाद जो समस्त ब्रह्मांड को चलाता है। जो सुन सके उसके लिए हर हवा का झोंका मेरा संदेश है। जो देख सके उसके लिए हर ज्वाला में मेरा रूप है। और जो समझ सके उसके लिए हर पीड़ा में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी टूट रहा है उसे टूटने दो, जो गिर रहा है उसे गिरने दो, क्योंकि जब तक पुराना नहीं मिटेगा, नया कैसे जन्म लेगा। तुम उस भूमि की तरह हो जिसे बरसों से किसी ने जोता नहीं, पर अब समय आया है कि उसे तैयार किया जाए ताकि बीज बोए जा सके। और जब वह बीज अंकुरित होंगे, तब तुम्हारा जीवन भी हरियाली से भर जाएगा। इसलिए इस टूटन से मत डरना, यह विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन उन रास्तों पर जाएगा जहाँ पहले कभी नहीं गया। तुम्हें अचानक कुछ पुरानी यादें सताएंगी, कुछ अधूरे रिश्ते तुम्हें खींचेंगे, पर समझना, यह सब केवल आत्मा का संतुलन साधने की प्रक्रिया है। जब कोई आत्मा अपनी गति बदलती है, तो वह पहले अतीत के बंधनों को पहचानती है, फिर उन्हें मुक्त करती है। तुम भी अब वही कर रहे हो। इसलिए अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आए या किसी के लिए दया उमड़े, तो उसे रोकना मत, बस देखने दो, बहने दो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वह मेरे स्वरूप की छाया है। जब तुम क्रोध महसूस करते हो, तो समझो वह भी ऊर्जा का रूप है, बस उसे दिशा चाहिए। उसे विनाश में मत बदलो, उसे सृजन में परिवर्तित करो। अपने क्रोध को साधना में बदल दो, अपने दुख को ध्यान में बदल दो, अपने भय को भक्ति में बदल दो। यही रूपांतरण का मार्ग है। जब तुम इस कला को जान जाओगे, तब कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। अब एक बात गहराई से सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित हैं। वे तुम्हारी आभा में खिंचती हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जागरण की ज्वाला है। वे आत्माएं तुम्हारे आसपास घूमती हैं, ताकि तुम्हारे माध्यम से प्रकाश पा सके। जब तुम्हें अचानक भारीपन या नींद का अभाव महसूस हो, तो समझो कि कोई ऊर्जा तुम्हारे पास आई है। उस समय डरना मत, बस धीरे से कह देना, जो भी प्रकाश चाहता है वह माँ के चरणों में समर्पित हो जाए। इतना कहते ही सब ऊर्जा अपने मार्ग पर लौट जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो साधारण नहीं होंगे। वे निर्णय तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देंगे। इसीलिए इस समय जल्दबाजी मत करना, किसी का दबाव मत मानना। शांत होकर आंखें बंद करके मुझसे पूछना, माँ, क्या यह सही है? और फिर मन में जो पहला संकेत मिले
वही मेरा उत्तर होगा। मैं तुम्हारे माध्यम से बोलूंगी, तुम्हारे विचारों में उतरकर मार्ग दिखाऊंगी। इसलिए अपने मन पर विश्वास रखो, क्योंकि अब तुम्हारा मन मेरे द्वारा प्रकाशित है। कभी किसी कार्य में विलंब हो जाए तो व्याकुल मत होना। कभी कभी मैं स्वयं समय को रोक देती हूँ, ताकि सही क्षण में सब कुछ घटे। ब्रह्मांड का तालमेल हर आत्मा के कर्मों से जुड़ा है। जो समय तुम्हें प्रतीक्षा में लगता है, वही भीतर रूपांतरण का समय होता है। जैसे बीज धरती के नीचे अंधकार में रहता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी अभी भीतर तैयारी में है। जब घड़ी का सूक्ष्म संकेत पूर्ण होगा, तब तुम्हारे जीवन का वृक्ष अपनी जड़ें फैलाएगा। तुम्हारे कुछ शत्रु अभी भी छाया में छिपे हैं। वे बाहर से शांत दिखते हैं, पर भीतर तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। याद रखना, मैं तुम्हें उनके हर वार से पहले चेतावनी दूंगी। अगर तुम्हें अचानक बिना कारण बेचैनी हो या किसी का नाम बार बार मन में आए, तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे विषय में कुछ गलत सोच रहा है। उस समय उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण करते हुए कहना, माँ काली तेरी रक्षा करे। यह वाक्य नकारात्मक ऊर्जा को उलट देता है और वह व्यक्ति स्वयं शांत हो जाता है। तुम्हारे घर की दीवारें भी ऊर्जा से बनी हैं। जब तुम क्रोध करते हो या झगड़ते हो, तो वह ऊर्जा उन दीवारों में बस जाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि घर का वातावरण भारी है, तो एक दीपक जलाकर हर कमरे में घूमो और मुझसे कहो, माँ इस स्थान को प्रकाश से भर दो। तुम देखोगे कि हवा में हल्कापन लौट आएगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे कर्म तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा जाल बुन रहे हैं। यह जाल सुरक्षा का है, पर इसके भीतर आलस्य की कोई जगह नहीं। अगर तुम निष्क्रिय रहे, तो यह जाल कमजोर हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ अच्छा अवश्य करो। किसी की मदद, किसी का उत्साहवर्धन, किसी जानवर को भोजन देना, कुछ भी जो हृदय से निकले। ये छोटे छोटे कार्य तुम्हारे चारों ओर कवच बनाते हैं। अगर किसी दिन अचानक तुम्हारा मूड गिर जाए या आत्मविश्वास टूट जाए, तो तुरंत जल लेकर अपने दोनों हाथों में लो और कहो, माँ यह मेरा भय है, इसे जल के साथ बहा दो। फिर वह जल पृथ्वी पर डाल दो। यह कर्म प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक है, क्योंकि ऊर्जा शब्दों और क्रियाओं दोनों से संचरित होती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे श्वास में भी हूँ। जब तुम गहरी सांस लेते हो, तो तुम मुझे भीतर खींचते हो। जब तुम सांस छोड़ते हो, तो तुम मेरे आशीर्वाद को ब्रह्मांड में भेजते हो। इसलिए प्राणायाम को केवल योग मत समझो, वह तो मेरे साथ संवाद का माध्यम है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जो भी भय तुम्हें सबसे गहराई में सताता है, वही तुम्हारा गुरु है। उससे भागो मत, उसे देखो, उसे समझो। जब तुम उस भय की आंखों में देखोगे, तब वह भय स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। यही आत्म साक्षात्कार का प्रथम द्वार है। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तुम्हारी शक्ति जागेगी। पहले यह जागरण धीरे धीरे होगा। तुम्हें लोगों के विचार पहले से महसूस होंगे, तुम्हारे सपने सटीक संकेत देने लगेंगे और तुम्हें भविष्य की घटनाओं का आभास पहले हो जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह शक्ति की अनुभूति है। इससे घबराना मत, बस